मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। क्या है? यकृत है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा यानी कॉपर की, मतलब जिसका सूत्र सी होता है, और टिन जिसका सूत्र क्या होता है? SN होता है। तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा। 1 इंच बराबर होता है तो 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो चंद्रमा पर पहली बार उतरे थे। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है वो AB होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता O होता है। नेक्स्ट है, वर्णांतक का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांतक का जो दूसरा नाम है वो डाल्टन प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो वसा से संबंधित है। इसको क्या कहा जाता है? वसा से यानी फैट से संबंधित है। वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों? तो वसा से हमें 9 किलो, कितनी? 9 किलो 1 ग्राम वसा से कितनी दोस्तों? 1 ग्राम वसा से हमें कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें 1 ग्राम वसा से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है? तो ग्लूकोज लिया जाता है। दोस्तों जितने भी जो जिम करने वाले बंदे होते हैं दोस्तों, ये ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। किसके? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं दोस्तों। ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलती है। जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या है? जब सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना ही क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तदाब होता है। जब हमारी नसों में सामान्य की अपेक्षा तेजी से रक्त बहने लगता है तो उसी को रक्तदाब कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान कितना है? तो -15 डिग्री है, 15 डिग्री है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल। किससे? लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध क्या होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट है, रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको 4 वर्गों में बांटा गया। कितने? 4 वर्गों में बांटा गया। कौन सा? एक ब्लड ग्रुप ए होता है, एक बी होता है, और एक कौन सा होता है? ए बी होता है, एक ओ होता है। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला ए, उसके बाद बी, और ए बी और ओ होता है। तो अभी हम आप सभी को बता चुके हैं, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो सर्वग्राही कहलाता है। तो ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि में जो पर्याप्त मात्रा में अर्थात प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है वो H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों क्या होता है? जनन क्षमता में क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से दोस्तों। जो विटामिन ई है वो कैसा है? वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा? वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है त्वरण की इकाई। नेक्स्ट है, स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? क्या? स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो रक्त चाप मापते हैं। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा है वो किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों जो किलोवाट घंटा होते हैं ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। जब हमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी यानी ऊर्जा मापनी होती है तो किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। जब कम ऊर्जा मापनी होती है दोस्तों
तो हम जूल का प्रयोग करते हैं। जूल भी ऊर्जा का ही मात्रक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। तो जो H2SO4 अर्थात जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है दोस्तों बैटरी वगैरह बनाने में किया जाता है। क्या? बैटरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश जीरोफाइट्स में रहते हैं। कौन से पौधे रहते हैं? अधिकांश जीरोफाइट्स में रहते हैं। कौन से? मरुस्थलों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? तो हृदय में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देना। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख तत्व क्या है? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम एवं जो मैग्नीशिया है वो पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख तत्व है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो थोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? तो विद्युत रूप से जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा होता है या कौन सा है? तो सबसे चमकने वाला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और दोस्तों इसको एक बात बताएं, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्या? इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। दोस्तों इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसको दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं। क्या? भोर का तारा भी कहते हैं। और दोस्तों इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्या? इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों इसके लिए इतने नाम आप लोग नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल दोस्तों वो जस्ता एवं तांबे का मिश्रण है। जिसमें जस्ता का सूत्र होता है वो Zn होता है और जो तांबे का जो सूत्र होता है वो Cu कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टका यानी शोल्डर किसका मिश्रण है? तो सीसा एवं टिन का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जिसका सूत्र CO2 होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? तो कहाँ बनता है? इनफिनिट जाता अनंत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो फैराडे के द्वारा किया गया था। न्यूरॉन इकाई है तो किसकी इकाई है? तो तंत्र की इकाई है। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वास्तविक होता है या उल्टा होता है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क क्या होता है? तो एल्यूमिनियम धातु का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट होता है। क्या? बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का सूत्र होता है वो क्या होता है? Al होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव नेत्र के दो दृष्टि दोष कहलाता है तो क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो गामा किरण है। हाइटज किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हाइटज होता है। इसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरणें निकलती हैं। और जो कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग किया जाता है वो कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या पाया जाता है? तो चाय में सबसे उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वो थीन पाया जाता है। हाइड्रोमीटर मापता है तो आपेक्षिक घनत्व मापता है। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक क्या होता है? तो लोहा होता है एवं निकेल होता है। लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe होता है जिसको आयरन भी कहा जाता है। निकेल का सूत्र होता है, निकेल का सूत्र Ni होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर बदलता है तो उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर देता है। खून की कमी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? एनीमिया कहा जाता है। अश्रु गैस है तो क्लोरोपिक्रिन है वो कैसी है? अश्रु गैस है। H2O का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H10O5 का होल N होता है। नेक्स्ट है, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 मील, कितना? 11.2 मील प्रति घंटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? तो 2.42 होते हैं, 2.42 होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाया जाता है? तो अपकेंद्री बल लगाया जाता है। पानी से बर्फ बनाना परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो क्रिस्टलीय के कारण मिलाया जाता है। फेराडे के नियम संबंधित है, तो किससे हैं? विद्युत अपघट्ट से संबंधित है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो मात्रक होता है वो मेक होता है। वनस्पति में जीव होते हैं, ये किसने कहा था? जेसी बोस ने कहा था, जगदीश चंद्र बोस ने कहा था। रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी करता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो कैसे होते हैं? अम्लीय होती है। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, तो किससे? S8 के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों, ये रहे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं और बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।